हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगा नॉलेज एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस के यूजीसी नेट के कुछ क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट में पूछे गए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोटेशन वेयर इज़ द विजडम बी लॉस्ट इन नॉलेज इज़ वाई। तो इसमें पूछा है कि किसका कोटेशन है, वेयर इज़ द विजडम बी लॉस्ट इन नॉलेज, किसने कहा था ये। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टी.एस. एलियट। याद रखना काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, ये सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं है, आपके जितने भी अपकमिंग लाइब्रेरियन एग्ज़ाम है उसमें ये हेल्पफुल होगा। तो याद रखना टी.एस. एलियट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ। जो एंट्रोपी है ये किसका मेजर है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन। याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कॉर्नवालिस इंडिया वाज सेटअप इन द ईयर। जो कॉर्नवालिस है जो इंडिया में कब सेटअप किया था, कौन सा ईयर था, तो 1985। याद रखना। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया वर मेड। तो सयाजीराव गायकवाड़ द्वितीय। जो सयाजीराव गायकवाड़ द्वितीय हैं, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम जो लाइब्रेरी के डेवलपमेंट है तो इन्हीं ने बात कही थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एन ई बुक विच डज नॉट रिक्वायर एन इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस इट्स कंटेंट इज़। क्या है इसका आंसर, डिजिटल बुक। इसमें पूछा था कि ई बुक है जिसके लिए कोई कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती उसके कंटेंट को एक्सेस करने के लिए, तो इसका आंसर क्या था, डिजिटल बुक। आप कोई भी डिजिटल बुक होती है, आपको थोड़ी ना कोई इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है उसे एक्सेस करने के लिए। एक बार आप उसको डाउनलोड कर लो और उसको रीड करते रहो। तो ये था इसमें। इसके बाद इसमें एमराल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम। जो एमराल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस है ये पब्लिश्ड होता है, कहाँ से होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। याद रखना काफ़ी आईएमपी है एमराल्ड का, यूके करता है इसको पब्लिश। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हु प्रोपाउंडेड कंजर्वेटिव मॉडरेट एंड लिबरल थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस। जेम्स आई वेयर। याद रखना काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है ये, किसने दिया था ये कंजर्वेटिव मॉडरेटेड और लिबरल थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस। तो याद रखना काफ़ी आईएमपी है, तो जेम्स आई वेयर ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द इनपुट सेंटर फॉर इनिस इन इंडिया। तो इंडिया में जो इनिस का जो इनपुट सेंटर है कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बार्क। जो बार्क कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो मैं ही बता देता हूँ, बार्क है जो हमारे मुंबई में है। याद रखना है इसको, बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर है इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोविज़न ऑफ फेज रिलेशन इन डीडीसी वाज मेड अवेलेबल फ्रॉम। कौन सा एडिशन, 11th एडिशन। जो प्रोविज़न था डीडीसी में फेज रिलेशन का वो हमें अवेलेबल कब हुआ, कब बना, तो ये 11th एडिशन था जो डीडीसी का, उसमें ये चीज़ हमें देखने को मिली थी। तो याद रखना काफ़ी आईएमपी है। और जो सीसी है, सीसी का मैंने बताया था कि फेज रिलेशन किस एडिशन में यूज़ किया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को भी देख लें ताकि सीसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप पे बन जाएं। तो इसके बाद है 9th क्वेश्चन, द प्रोविज़न ऑफ फेज रिलेशन, ये हो गया तुम्हारा। 10th है, आरडीए स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, ये सिर्फ यूजीसी के लिए नहीं, आपके जितने भी अपकमिंग लाइब्रेरियन एग्ज़ाम है उससे संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आ सकता है और आता है, तो याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मींस। तो आंसर है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। याद रखना ये काफ़ी आईएमपी है। तो इसमें पूछा था जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब क्या है, तो इसमें ये बताया परफॉर्मेंस एवोल्यूशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज़ असाइनिंग द ISBN। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है,
एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा राष्ट्रीय एजेंसी है इंडिया में जो ISBN असाइन करती है, तो बताइए कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजुकेशन रिसोर्स सेंटर, याद रखना। और ISSN कौन देता है, बताइए जल्दी। ISSN कौन देता है? ISSN देता है हमारा निस्केयर। और ISBN में कितने डिजिट होते हैं? 13। और ISSN में 8 डिजिट होते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म साइबर स्पेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। जो टर्म है साइबर स्पेस, ये कब यूज़ हुआ था? सॉरी किसके द्वारा यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम? तो ये था विलियम गिब्सन, याद रखना। विलियम गिब्सन इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने साइबर स्पेस वर्ड का यूज़ किया था, टर्म का। ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, RFID टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन। जो RFID टेक्नोलॉजी वो यूज्ड होती है किस में होती है? एक्विजिशन में नहीं, सर्कुलेशन कंट्रोल में होती है, याद रखना। जो RFID है वो सर्कुलेशन में यूज़ होती है। आपने RFID देखी होगी लाइब्रेरीज़ में। अगर आपको RFID के बारे में नहीं पता है तो कमेंट में बताइए, मैं RFID के बारे में आपको बताऊंगा। उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा RFID का। RFID काफ़ी, अगर हम बात करें तो मॉडर्न लाइब्रेरी में काफ़ी यूज़ हो रही है। तो जो RFID है इससे काफ़ी सहूलियत मिलती है लाइब्रेरियन के लिए। इससे बुक चोरी भी रोकी जा सकती है। अगर कोई बुक मिसिंग है तो उसे डिटेक्टर के थ्रू सर्च भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बूलियन ऑपरेटर एंड इज़ रिलेटेड टू। जो बूलियन ऑपरेटर है वो किससे रिलेटेड है? जो एंड है, एंड बूलियन ऑपरेटर में जो एंड वो रिलेटेड है किससे? एडिटिव किससे रिलेटेड है भाई? एडिटिव से, याद रखना। जो बूलियन ऑपरेटर है एंड में जो एंड यूज़ होता है, एंड, तो वो किससे होता है? एडिटिव से। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोसेस ऑफ कन्फ्यूजिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर इज कॉल्ड। तो आंसर क्या है इसका? फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, द रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है? सीरीज ऑफ गाइड पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन क्वेश्चनिंग क्वेश्चनर ऑन एज, इनकम एंड जेंडर आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम्पल डबलिंग, सिंपल डबलिंग कोर मेटा डेटा एलिमेंट सेट DCME कंसिस्ट ऑफ। कितने एलिमेंट कंसिस्ट करता है डबलिंग कोर मेटा डेटा? काफ़ी IMP है, तो इसमें 15 एलिमेंट्स है जो कंसिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लाइब्रेरीज एज गेटवे टू नॉलेज इज़ द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर है नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरीज 2007। तो एक बार मैं उनको रिवीजन कर लेते हैं हमारे 20 क्वेश्चन का शॉर्ट में। रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोटेशन था, वेयर इज़ द विजडम वी लॉस्ट इन नॉलेज, किसने दिया था? ये T.S. एलॉट ने। उसके बाद था एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या था? तो डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी इन इंफॉर्मेशन। कौन पुलिस इन इंडिया वाज सेटअप इन द ईयर, कब है? 1985 में। फर्स्ट टाइम एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया वर मेड। तो सयाजीराव गायकवाड़। और इसमें क्वेश्चन था फिफ्थ हमारा, एन ई बुक विच डज़ नॉट रिक्योर एन इंटरनेट कलेक्शन टू एक्सेस इट्स कंटेंट। तो क्या था? डिजिटल बुक। की कोई भी बुक है जिसके लिए हमारे लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके कंटेंट को यूज़ करने के लिए, तो वो डिजिटल बुक होती है। इसके बाद एमराल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस इज पब्लिश्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर क्या था? UK। और इसमें एक पूछा था, हु प्रोपाउंडेड कंजर्वेटिव मॉडरेट एंड लिबरल थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस। तो कौन ने दी थी? ये जेम्स आई अय्यर ने। इसके बाद था इनपुट सेंटर फॉर NS। तो बार्क कहाँ पे है? मुंबई में। और NS कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया। कब आया था NS? 1970। इसके बाद प्रोविज़न ऑफ फेज रिलेशन इन DDC वाज मेड अवेलेबल फ्रॉम। तो 11th एडिशन में। 10th था हमारा RDA स्टैंड्स फॉर रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस।
बेनिफिट एनालिसिस मीन्स परफॉर्मेंस एवोल्यूशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। 12 था विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज असाइनिंग द ISBN, तो कौन थी? राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। टर्म साइबर स्पेस किसने दिया था भाई? विलियम गिब्सन ने। RFID टेक्नोलॉजी यूज़ होती है सर्कुलेशन कंट्रोल में। बूलियन ऑपरेटर में जो एंड होता है वो संबंधित होता है एडिटिव से। प्रोसेस ऑफ कन्फ्यूजिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मेटिंग। रिसर्च डिज़ाइन है सीरीज़ ऑफ गाइड पोस्ट। याद रखना, काफ़ी IMP है रिसर्च डिज़ाइन का। ए सीरीज़ ऑफ गाइड पोस्ट। In questioning, questionnaire on age, income and gender are the example of independent variables. The simple doubling coordinate element set DCMES consists of 15 elements. याद रखना। 20 last question. Libraries are gateway to knowledge is the title of document. तो क्या है इसका आंसर? नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरीज 2007। आई होप कि ये 20 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। जो UGC नेट एग्ज़ाम उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें से कोई एक क्वेश्चन भी आ सकता है। तो प्लीज़ इसे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ़ रहिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें।